आप एक दफा प्रॉब्लम शेयर करना सीख गए तो सॉल्यूशंस ऑटोमेटिकली आपके पास पहुंच जाएंगे मल्टीपल सोर्सेज से। एक बंदा ग्रुप में शेयर करे, मुझे मेरे पास टाइम नहीं है, कोई दूसरे बंदे के पास टाइम है, वो जवाब दे दे उसको कि ये मैंने किया है, ये इस तरह से होता है। एनीवेज, सो हम थोड़ा सा यहाँ से आगे बढ़ेंगे। फ्लेक्स के बारे में मैं अगेन ये कहूंगा, जिन लोगों ने नहीं किया वो प्रैक्टिस करेंगे तो उनको समझ आएगी, अदरवाइज वो हमेशा कंफ्यूज होते रहेंगे, यार ये क्या होता है और ये क्यों होता है और ये कैसे होता है। ठीक। अच्छा, मैं सॉरी, इसी को वापस रिवर्ट करता हूँ और मैं कुछ आइटम्स को डिलीट करके, अभी तक मैंने ये जो डिव्स बनाई है ना, ये सिंपली सादे बॉक्सेस हैं। और मैं इसकी जो आपकी है ना फ्लेक्स रैप, वो भी खत्म कर देता हूँ, और मैं इसकी मार्जिन भी खत्म, सॉरी मार्जिन रहने देता हूँ। हमने कल ये पढ़ा था कि सिर्फ लेआउट एलिमेंट्स को कैसे ऑर्गेनाइज करना है। अच्छा, वैसे लेआउट एलिमेंट्स काफी ज्यादा हैं, मैं डिव से बाहर पे थोड़ा सा हाथ बिठा लेंगे। अच्छा, कल तक जो मैंने डिव्स पढ़ाई थी ना, तो मैंने इन डिव्स को खाली छोड़ा था, इसमें कोई कंटेंट नहीं है। तो आज मैं जरा वो कंटेंट ऐड करके दिखाता हूँ। मैं अगर लेट सपोज पहली वाली में, इस पहले टेस्ट में यहाँ पे कोई हेडिंग ऐड कर देता हूँ H1, और हेडिंग कौन सा एलिमेंट है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। मुझे अब फौरन जवाब दिया करेंगे आप, हेडिंग क्या है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट का क्या बिहेवियर है? ये पूरी की पूरी अवेलेबल विड्थ को ऑक्यूपाई करता है। अच्छा, जब ये लेआउट एलिमेंट नहीं था, तो तब ब्लॉक लेवल एलिमेंट का क्या था कि इसने पूरी व्यू पोर्ट की अवेलेबल विड्थ को ऑक्यूपाई कर लिया था। अब मैंने इस हेडिंग को किसी डिव के अंदर रख लिया, तो अब ये पूरी व्यू पोर्ट को ऑक्यूपाई नहीं करेगा। मैंने इसीलिए लफ्ज इस्तेमाल किया था, इट विल ऑक्यूपाई द अवेलेबल विड्थ। तो अब इसके पास अवेलेबल विड्थ है ही कितनी? ये यहां तक। अब ये हेडिंग इस इस रेड, पहले रेड बॉक्स के अंदर जो है, वो बेसिकली इसकी फुल विड्थ को ऑक्यूपाई करेगा। इसी तरह जब आप इसको पैराग्राफ देंगे इसी के अंदर, तो ये क्या करेगा? पैराग्राफ भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो ये अवेलेबल विड्थ से बाहर नहीं जाएगा। तो डिव्स का ये फायदा है लेआउट का, कि आप एक सिंपल सादा सा या सेपरेट पोर्शन डिजाइन करके उसके अंदर जो मर्जी करते फिरें, वो आपकी मतलब सेपरेट डिव होगी। यहाँ एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि अभी देखिएगा, मैंने ये जो की डिफाइन किया हुआ है ना, ठीक। अब प्रॉब्लम ये है कि विड्थ वाइज तो उसने उतनी ही विड्थ ऑक्यूपाई की जितनी उसके पास अवेलेबल थी। अब हाइट वाइज प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। अच्छा, अभी जो चीज, जिन चीजों में मैं थोड़ा सा फोकस करूंगा ना, वो सीएसएस की प्रॉपर्टीज है। सीएसएस लिखने का तरीका आपको पता लग गया है, क्लासेस को भी आपको पता लग गया कि टारगेट क्लासेस को कैसे करते हैं। तो अब मैं ये कुछ दिनों तक बताऊंगा कि कौन कौन सी सीएसएस की प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, बिकॉज वेब डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट प्लेसमेंट एंड अरेंजमेंट ऑफ कंटेंट्स, कि आपने कौन सा कंटेंट कहां प्लेस करना है, उसको कैसे अरेंज या ऑर्गेनाइज करना है। अब ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि मैंने इसको फोर्सली हाइट दी हुई थी 200 पिक्सल्स। मैंने हर बॉक्स को हाइट कितनी दी हुई है? 200 पिक्सल्स। तो जबकि जो कंटेंट है वो उसकी हाइट 200 पिक्सल से कई ज्यादा बढ़ चुकी है। तो जब आप बाल्टी में पानी डालते हैं तो बाल्टी भर जाती है, तो एक्स्ट्रा पानी किधर जाता है? गिरता है। उस गिरने को क्या कहते हैं? ओवरफ्लो। भाई, जब बाल्टी भर जाए तो एक्स्ट्रा क्या होगा? ओवरफ्लो होगा। अच्छा, इसकी फिक्स हाइट थी 200 पिक्सल, कंटेंट 200 पिक्सल से ज्यादा हो गया, तो क्या हो गया? इसको टेक्निकली क्या कहते हैं? अब ये बाल्टी वाली बात याद रहेगी हमेशा कि ओवरफ्लो, बाल्टी की मिसाल इसलिए दी है। तो ओवरफ्लो क्या होता है कि जब आपकी एग्जिस्टिंग कंटेनर के अंदर टेक्स्ट या कोई भी कंटेंट फिट ना आ रहा हो, तो वो क्या हो जाता है, और उसका नतीजा आप देख रहे हैं। ठीक। तो इसका क्या हल है? पहला हल तो ये है कि आप इसको हाइट दें ही ना। जब हाइट नहीं देंगे तो फिर क्या होगा? जितना कंटेंट होगा, डिव उतना खुद को क्या कर देगी? हाइट वाइज ग्रो हो जाएगी। अच्छा, अब आप कहेंगे जी हमने तो एक में ओवरफ्लो किया, बाकियों को क्या प्रॉब्लम हुआ? तो बाकियों को ये प्रॉब्लम हुआ, अच्छा ये प्रॉब्लम नहीं है, ये फ्लेक्स का डिफॉल्ट बिहेवियर है।
कि फ्लेक्स का जब एक चाइल्ड ग्रो करेगा तो वो बाकियों को भी अपने साथ क्या करेगा, ग्रो करेगा। अभी बात हम उस टॉपिक पे नहीं है, इसलिए उस मौजू को बाद में छेड़ेंगे, लेकिन जो काम मैं बता रहा हूं कि अगर आपका कंटेंट ओवरफ्लो का खदशा हो या ओवरफ्लो हो रहा हो तो उसका एक हल ये है कि आप उसको फिक्स हाइट ना दें। लेकिन सम टाइम ये होता है कि कहते हैं नहीं जी नहीं, हमारी डिव इतनी बड़ी हो गई है, नहीं हमें डिव इतनी ही चाहिए, हमने इस कंटेंट को किसी तरह ऑर्गेनाइज करना है कि ये इसके ओवरफ्लो ना हो। बात समझ आ गई या नहीं आई? क्योंकि देखें, मैंने हाइट हटा दी ना तो यहां तक खामखा सारा पेज ऑक्यूपाई हो गया, हालांकि मुझे सारा पेज ऑक्यूपाई नहीं करना। प्रॉब्लम बता दिया हुआ किस वजह से, कि कंटेंट ज्यादा है, उसकी हाइट थोड़ी है। तो जब ओवरफ्लो हो रहा हो कंटेंट और आप ये चाहते हैं कि ओवरफ्लो ना हो, तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं ओवरफ्लो ओवरफ्लो। अच्छा, अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन क्या हो गया, हाइड हो गया। अच्छा, अब एक और मसला आ गया। अच्छा, ये सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ये जान के पहले प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूं और फिर उसका सोल्यूशन बता रहा हूं। अब आप कहते हैं जी ठीक है, मेरा मसला ठीक है, लेआउट वाइज तो ओके है, लेकिन ये जो कंटेंट है ना ये वर्थ रीडिंग है, आई वांट पीपल रीड दिस इंटायर कंटेंट। लेकिन अभी तो ये इसमें कोई स्क्रॉलिंग ही नहीं है, कोई वे ही नहीं है कि ओवरफ्लो कंटेंट नीचे नजर ही नहीं आ रहा, कहां उसको पड़ेगा कोई बंदा। उसके लिए फिर एक और हल है कि आप ओवरफ्लो हिडन ना करें, बल्कि ओवरफ्लो को कर दें स्क्रॉल। ओवरफ्लो को क्या कर दें। अब अगर इस पे वापस आएंगे तो कैन यू सी दिस। अब आप मुझे कहेंगे जी हमने तो सिर्फ इसको स्क्रॉल किया, बाकियों को क्या तकलीफ हुई है। दूसरी बात, और पहली बात, दूसरी बात, हमने तो सिर्फ ये वर्टिकल स्क्रॉल किया, ये हॉरिजॉन्टल क्यों आ गया। बात समझ आ गई है ना, ये मसाइल आ गए। तो पहली बात तो ये है कि हमने जिसको ओवरफ्लो स्क्रॉल किया है, किसको किया है, टेस्ट को। तो यहां देखें टेस्ट किसको मिली हुई है, सारे चाइल्ड को। मसला यही है ना। अब सपोज ये करते हैं कि कंटेंट ओवरफ्लो सिर्फ इसका हो रहा है, बाकियों का नहीं हो रहा, तो भाई बाकियों में स्क्रॉल क्यों ऐड हुई है, एक बात। दूसरी बात, स्क्रॉल मुझे सिर्फ ये वाई वाली चाहिए, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पहचानते हैं ना, यू एक्स एक्सिस और यू वाई एक्सिस, तो मुझे स्क्रॉल क्या चाहिए, सिर्फ वाई एक्सिस पे। इसने दोनों को इंट्रोड्यूस करा दिया, तो ये मसला है। अब पहला मसला हल करते हैं कि बाकियों को ना छेड़े। HTML में किसी भी एलिमेंट को हम दो क्लासेस दे सकते हैं, दो नहीं, दो से ज्यादा भी दे सकते हैं। तो एक क्लास क्या है, टेस्ट। तो इसका मसला क्या है, जरूरत क्यों पेश आई, क्योंकि जब हम टेस्ट को कोई भी स्टाइल देते हैं तो वो किस पे अप्लाई हो जाता है, सारों पे अप्लाई हो जाता है। हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि स्क्रॉल वाला इफेक्ट किस पे अप्लाई हो, सिर्फ पहली वाली डिव पे। तो पहली वाली डिव को जाके क्या दे दें, सेकंड क्लास दे दें, SCRL। कोई भी क्लास का नाम दे सकते हैं, मैं सिर्फ मीनिंगफुल रखने के लिए क्या क्लास का नेम दिया है। अब मैं जो स्क्रॉल दूंगा वो इस क्लास को टारगेट करके दूंगा। अब हुआ क्या, ये जो SCRL है, ये जो पहली डिव है, इसमें वो सारे स्टाइल अप्लाई होंगे जो टेस्ट में दिए गए हैं, प्लस जो सेकंड क्लास में एक स्टाइल दिया गया वो भी अप्लाई होगा। अब ये SCRL क्लास सिर्फ इसके साथ लगी हुई है, तो स्क्रॉल सिर्फ किस में आएगा, बाकियों के साथ स्क्रॉल नहीं आएगा। टेक्निकली मेक सेंस, किसी को मसला तो नहीं है। अब सवाल ये है कि ये तो, ये जो एक्स और वाई एक्सेस दोनों के स्क्रॉल आ गए हैं, तो यहां पे एक और प्रॉपर्टी है ओवरफ्लो। अगर आप दोबारा इस प्रॉपर्टी को लिखेंगे ना, ओवरफ्लो, तो ये देख रहे हैं ओवरफ्लो वाई भी आ रहा है और ओवरफ्लो एक्स भी आ रहा है। तो मैं इस ओवरफ्लो स्क्रॉल के वजह, ओवरफ्लो स्क्रॉल से क्या मसला आ रहा है, दोनों पे ओवरफ्लो आ रहा है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे। तो मैं क्या कहूंगा, ओवरफ्लो वाई स्क्रॉल। अब अगर रिफ्रेश करूंगा, मेक सेंस, कोई मसला तो नहीं है ना। CSS के सिर्फ चंद प्रॉपर्टीज हैं और अगेन अच्छा, अब एक और मसला तो नहीं, लेकिन इंप्रूवमेंट है। वो इंप्रूवमेंट ये है कि इस डिव का जो कंटेंट है वो आप देख रहे हैं बिल्कुल एजेस के साथ जुड़ा हुआ है।
तो मैं चाहता हूँ कि एजेस से थोड़ा सा हटके हो, स्पेसिंग की ना, यानी दो एलिमेंट्स के दरमियान स्पेस देने की अभी तक हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, और वो कौन सी है? मार्जिन। स्पेसिंग की प्रॉपर्टी मार्जिन है ना भाई। ये क्यों आपस में अलग अलग आ रहे हैं, दरमियान में गैप क्यों है? बिकॉज आई हैव अप्लाइड दिस मार्जिन। और अगर मैं सिर्फ मार्जिन दूंगा तो कहां अप्लाई होगा? चारों साइडों पे, टॉप पे, राइट पे, बॉटम पे, और अगर मैं सिर्फ यहां मार्जिन डैश टॉप कर दूं तो ये सिर्फ किधर अप्लाई होगा? सबके टॉप पे मार्जिन अप्लाई होगा, बाकी बीच में से खत्म हो जाएगा। और अगर मैं सिर्फ मार्जिन राइट कर दूं तो सबके सिर्फ राइट साइड पे मार्जिन आएगा, टॉप बॉटम खत्म हो जाएगा। और अगर मैं सिर्फ मार्जिन लेफ्ट दूं तो सबके सिर्फ लेफ्ट पे मार्जिन आएगा। क्लियर हो गई बात? और अगर मैं मार्जिन बॉटम करूं तो सिर्फ मार्जिन 12 पिक्सल का किधर आएगा? सबके बॉटम पे आएगा, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ मार्जिन कर दूं तो सारी साइडों पे आएगा। अब आप लेट्स सपोज क्लास में, जैसे टिपिकल क्लासेस में होता है, चौथी पांचवी क्लास में आप तीन बच्चे बातें कर रहे हैं, तो मैं आपको कहूँ मार्जिन रख के बैठो, तो कहां से मार्जिन रखेंगे? हर तरफ से ना, हर तरफ से ना। मैंने स्पेसिफाई नहीं किया मार्जिन सज्जे से रखो, खब्बे से करो। मेरे ख्याल में सारे मस्तियों में इन्वॉल्व है। तो मैं कहूंगा मार्जिन रख के बैठे हैं, तो आप किधर करेंगे? लेफ्ट वाले को उधर पुश करेंगे, राइट वाले को उधर पुश करेंगे, पीछे वाले को पीछे पुश करेंगे, और आगे वाले को। तो अगर सिर्फ मार्जिन लगाओ तो सारी साइडों से मार्जिन। अगर सिर्फ आप अगर मैं कहूँ कि यार अपने राइट से मार्जिन रख के बैठो, तो फिर तो अंडरस्टूड है ना, आप कहां से मार्जिन रखेंगे? अच्छा, स्पेसिंग की क्लास मार्जिन। तो मार्जिन क्या करता है? एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के दरमियान का फासला। अब स्पेसिंग की दूसरी एक प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं पैडिंग। क्या कहते हैं? पैडिंग। मार्जिन क्या करता है? एक्सटर्नल गैप। पैडिंग क्या करता है? इंटरनल गैप। इंटरनल गैप का मतलब क्या है? किसी भी डिव के कंटेंट से लेके उसके अपने बॉर्डर तक का इनर फेस, इनर डिस्टेंस। अब जरा देखिएगा, ये लॉरम और ये पैराग्राफ दोनों बिल्कुल एजेस के साथ जुड़े हुए ना। तो मैं ये चाहता हूं कि टेस्ट की डिव्स को पैडिंग मिल जाए, और वो मिल जाए कितनी? 12 पिक्सल। अब जरा देखिएगा, ये बिल्कुल एजेस के साथ जुड़े हुए। So it has actually moved it apart from its border towards inner. तो ये जो अंदर का डिस्टेंस है, इसे हम क्या कहते हैं? पैडिंग। और जो एक एलिमेंट से लेके दूसरे एलिमेंट तक का एक्सटर्नल डिस्टेंस है, उसे हम क्या कहते हैं? मार्जिन। तो मार्जिन पैडिंग समझ आ गया? जिस तरह सिर्फ मार्जिन स्पेसिफाई करते हैं तो कहां से लेता है? टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, चारों साइड से। सिर्फ पैडिंग करेंगे तो कहां से लेगा? पैडिंग टॉप से, पैडिंग राइट से, पैडिंग बॉटम से, और पैडिंग। और अगर आप अलग अलग करना चाहें तो आप पैडिंग लेफ्ट अलग से कर सकते हैं, पैडिंग राइट अलग से कर सकते हैं, पैडिंग टॉप अलग से कर सकते हैं, और पैडिंग बॉटम अलग से कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? आपको दो तीन प्रॉपर्टीज और एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि आप एक ही एलिमेंट को एक से ज्यादा क्लासेस दे सकते हैं। तो स्पेस का मतलब ये नहीं है कि ये पूरा एक ही नाम है। स्पेस का मतलब ये है कि ये अलग क्लास का नाम है, और ये, और अगर आप तीसरी क्लास देना चाहें तो यहाँ स्पेस देके तीसरी भी दे सकते हैं। मेक सेंस? अब मैं ये कंटेंट जो आपको टेस्टिंग के लिए दिखाया था, इसको यहां से कर देता हूं रिमूव, इसको भी कर देता हूं रिमूव। रिकॉर्डिंग है तो इसलिए मैं, अब जो कल मैंने आपको टास्क दिया था वो मैं बना के दिखाता हूं। उस टास्क में देखें क्या चीजें थी। एक पिक्चर, पिक्चर के नीचे फिर एक पिक्चर और एक हेडिंग, और उसके नीचे पैराग्राफ। ये पैराग्राफ कह लें या कुछ भी कह लें, स्पैन वगैरह, एक दो और टैग्स भी हैं, एंकर वगैरह। अभी एंकर जो कि पढ़ाई नहीं है तो बहुत ज्यादा चीजों को मिक्सअप नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इस एक लेआउट को बना के दिखाता हूँ। ये वाला एक जो कार्ड है ना, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। जब एक बना लिया तो बाकी तो सारे मिलते जुलते हैं ना, उसी को कॉपी पेस्ट मार लूंगा। ठीक, तो मैं पहले इस एक को बनाता हूँ। तो मैं बाकी सारे टेस्ट हटा देता हूँ,
पेरेंट, और ये पेरेंट भी नाम ठीक नहीं है। इस पूरे को मैं क्या बोलूंगा, नाम दूंगा एक कार्ड, द मोस्ट सूटेबल नेम क्या बोलूंगा, कार्ड। तो पेरेंट को फिर क्या बोलूंगा, कार्ड रैपर। रैपर क्या मतलब होता है, जो किसी चीज को अपने अंदर रैप कर ले, पैक कर ले। तो पेरेंट के बजाय मैंने नाम क्या दिया, कार्ड रैपर। अच्छा, ये एग्जिस्टिंग स्टाइल सारे खत्म कर दूं मैं, इसको बिल्कुल सिरे से नया से, जो आपको टास्क दिया था वही बना के दिखा रहा हूँ, कार नहीं बल्कि। फिर इसके अंदर क्या होगा, कार्ड, कार्ड रैपर और कार्ड, दीज आर टू सेपरेट थिंग्स। अब इस कार्ड के अंदर मुझे क्या क्या चाहिए, पहले एक इमेज चाहिए, फिर एक, अच्छा पहले इमेज चाहिए, तो मैं, चूंकि मेरे पास इमेज है नहीं, तो मैं फिलहाल इसी इमेज को सेव कर लेता हूँ। आप कोई भी कस्टम इमेज लगा सकते हैं, जैसे आपको पता है। पहले मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको कार्ड डॉट png एज एन इमेज सेव कर लेता हूँ। तो अगर आप यहाँ आए अपने फोल्डर में, बाकी मैं एक्स्ट्रा चीजें क्लोज कर देता हूँ। अपने फोल्डर में आए, ये आ गया कार्ड। आप कोई भी तस्वीर चूज कर सकते हैं, नो वरीज। अब मैं यहाँ पे आया तो कार्ड में अंदर आके मुझे सबसे पहले क्या करना है, और फिर कार्ड डॉट png, लग गया इमेज। अब चूंकि मैं इस कार्ड के अंदर हूं, मैंने स्टाइल तो खत्म कर दिए ना, सारे स्टाइल खत्म कर दिए। तो यहाँ से क्या होगा, सब कुछ ये जो रेड कलर के बॉक्सेस हैं गायब हो जाएंगे ना, कार्ड आ गया मेरा इतना। अच्छा, अब मुझे जाहिर है जब मल्टीपल कार्ड्स लगाने होंगे तो पेरेंट को क्या देना पड़ेगा, डिस्प्ले फ्लेक्स, तभी सामने आएगा। अच्छा, मैं पहले फ्लेक्स कर जाए, पहले सारा डिजाइन कर लेता हूँ। कार्ड के नीचे मुझे क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए। दो चीजें कौन कौन सी चाहिए, लेफ्ट साइड पे ये सर्कुलर इमेज चाहिए, और राइट साइड पे ये हेडिंग चाहिए, और ये दोनों आमने सामने चाहिए। और आपको पता है कि जब हाँ हेडिंग आए, उस लाइन में कोई दूसरी चीज नहीं आ सकती, ये पहले से पता है आपको। तो क्या करेंगे, इनलाइन ब्लॉक तो लेआउट में नहीं होता, क्योंकि ये इमेज टेक्सचुअल एलिमेंट तो नहीं है ना। इनलाइन ब्लॉक को भूल जाएं बस। मेरा सवाल समझे मैंने क्या बोला है, कि मुझे एक साइड पे पिक्चर चाहिए, दूसरी साइड पे हेडिंग चाहिए, क्या करूंगा, इनको एक पेरेंट में रखूंगा और पेरेंट को फ्लेक्स दे दूंगा। भाई क्या करते हो, फ्लेक्स क्या होता है, कल का यही तो टॉपिक था, इसलिए तो कहा था टास्क करें। देखिए ना, पता नहीं क्यों सिंपल सी चीज में घुस जाते हैं। इमेज तो हो गया, वो तो सेपरेट हो गया ना, वक्रे हो गया। अब मुझे दो चीजों को आमने सामने लाना है, इमेज को और हेडिंग को। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे पता है उनको आमने सामने लाना है, तो उन दोनों को एक पेरेंट में रैप करना होगा। ठीक, तो मैं एक डिव बनाऊंगा, उस डिव को क्या नाम दूंगा, क्लास टाइटल रैप। ये टाइटल ही है ना वीडियो का, तो रैप क्यों नाम दिया, बिकॉज इसके अंदर दो चीजें आएंगी, टाइटल और इमेज। समझ आई बात। अब इसके अंदर फिर एक इमेज डाल दें, इसी कार्ड को फिलहाल मैं यहां लगा देता हूं, क्योंकि मेरे पास और कोई इमेज नहीं है। और इस इमेज के साथ और क्या करें, पिच 3 कर लें फॉर हेडिंग। मेक सेंस। अब ये मसला हो जाएगा, लेकिन आपने घबराना नहीं है। ये इमेज और ये टेक्स्ट कहां लाना है, एक दूसरे के आमने सामने, एक बात। दूसरी बात, ये इमेज बिल्कुल छोटा सा है और इसे सर्कल बनाना है, तो पहले हम इसे सर्कल बना लेते हैं। उससे पहले इसका साइज छोटा कर देते हैं, बिकॉज हमें ये छोटा सा चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस इमेज को अंदर वाले को एक क्लास दे दूंगा, और इसको क्या कह दूंगा, यूजर इमेज। क्योंकि ये नॉर्मली जिसने वीडियो अपलोड की होती है, उसका यूजर का थंबनेल या इमेज होता है ना।
तो इस यूजर इमेज को टारगेट करूंगा और इसको मैं दे दूंगा विड्थ 200 पिक्सल्स। आके रिफ्रेश करूंगा, अभी भी बड़ा है, इसको कर दूंगा मैं 100 पिक्सल्स। दैट लुक्स गुड। अब सर्कल बनाने के लिए किसी भी डिव को, किसी भी इमेज को, किसी भी चीज को सर्कल बनाने के लिए पता है क्या करते हैं? सबसे पहला काम है कि हम उसकी विड्थ और हाइट हमेशा इक्वल देते हैं। सर्कल बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं? विड्थ और हाइट इक्वल देते हैं। और दूसरा काम, उसको एक नई प्रॉपर्टी देते हैं जिसे हम कहते हैं बॉर्डर रेडियस 50%। बस हमेशा ये तीन प्रॉपर्टीज, जिस चीज को भी सर्कल बनाना है। आगे समझ? अच्छा, इधर कार्ड लगाने के बजाय ना हमारे पास एक और यूजर की तस्वीर है स्टूडेंट 3 के नाम से, हम उसको लगा देते हैं। दैट वुड बी मोर मीनिंगफुल, ठीक है? क्योंकि यहाँ ये देखें, ये आधी कट रही है व्हाइट कलर होने की वजह से, तो व्हाइट इसका और बैकग्राउंड का मैच करके हमें नजर ही नहीं आ रहा पूरा। तो हम क्या करते हैं, स्टूडेंट 3 डॉट png कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ ये png फाइल है और नाम इसका एग्जैक्ट है या नहीं है। ओ आई सी, 3 नहीं लिखा, ठीक, थैंक यू। ठीक, अभी भी ये कुछ बड़ा इमेज दिख रहा है, तो मुझे इसको मजीद छोटा करना है, तो क्या करूंगा, 60 बाय 60। फाइन। अब ये इमेज और ये हेडिंग आमने सामने नहीं आ रहे, तो क्या हल है, इनके पेरेंट को पकड़ेंगे और डिस्प्ले फ्लेक्स बना देंगे। तो इस H3 का और इमेज का पेरेंट कौन है? टाइटल रैप। इस टाइटल रैप को मैं पकड़ूंगा और इसको क्या दे दूंगा, डिस्प्ले। मुश्किल है? मुश्किल है। अच्छा, अगर ये मुश्किल है ना, तो आज हमारी इस हफ्ते की आखिरी क्लास है। हमारी 4 दिन हफ्ते में क्लासेस होती हैं, आपको पता ही है। मंडे से मैं थोड़ा सा पीछे आ जाऊंगा, कोई मसला नहीं। लेकिन मैं अगेन आपसे, मैंने पहले दिन बोला था या दूसरे दिन, कि मैं आपकी पेस से चलता हूँ। अगर फील एब्सोल्युटली फ्री कि जी नहीं, आप ज्यादा आगे जा रहे हैं, थोड़ा सा पीछे हैं, थोड़ा सा डाउन है, तो मैं आई ऑलवेज कीप ऑन चेंजिंग माई टीचिंग methodology एंड strategy as per the pace of the students. So you are all free in fact to share your true feelings के सर हमें मुश्किल लग रही है, हमें लग रहा है कि हम नहीं कर पा रहे। डू लेट मी नो, आप करेंगे और आपकी भला भी करेंगे। ये नहीं कि सख्ती सख्ती से करेंगे, प्यार से करेंगे। वैसे टेक्निकली इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस है नहीं, सिर्फ आपने कल का टास्क नहीं किया, तो इसलिए आप अभी परेशान हो रहे हैं। यार, आपके चेहरे मुझे लटके हुए नजर आ रहे हैं ज्यादातर के, पता नहीं क्या बला चल रही है। ठीक, अब अगला काम, ये एक कार्ड पूरा बन गया ना, यही बनाना था। अगला काम क्या है कि मल्टीपल कार्ड्स इसके बनाऊं मैं। यानी फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, तो ये क्या आएगा, एक दूसरे के ऊपर नीचे। मुझे क्या लाना है, एक दूसरे के। तो अभी जो डिस्प्ले फ्लेक्स किया था, वो तो टाइटल रैप को किया था और वो इसके अपने चाइल्ड के लिए किया था। अब ये कार्ड एक है और ये दूसरा है, इन दोनों का पेरेंट कौन है? तो कार्ड रैपर को आमने सामने लाने के लिए, या कार्ड्स को आमने सामने लाने के लिए क्या करूंगा, उसको जाके क्या करूंगा, सीधे सीधा डिस्प्ले। इसलिए कल आपको बोला था कि बेटा, ये जो डिस्प्ले फ्लेक्स है ना, ये जान नहीं छोड़ने वाला आपका। तो कल का वेरी सिंपल टास्क पहला है, मेरे ख्याल में एक कसूर मेरा भी है कहीं कि मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी। आप में से किसी एक का मुझे मैसेज भी आया था, बट स्टिल आई वाज सो ऑक्यूपाइड उस टाइम ड्यूटी पे। तो आज मैंने इसलिए मेक श्योर किया कि पहले आपकी वीडियो पुरानी अपलोड की और अभी फौरन बाद इस क्लास से ये मेरी वीडियो भी अपलोड करके जाऊंगा। तो वो एक छोटा सा कसूर मेरा भी है, जो मेक श्योर के कल नहीं होगा। बहरहाल, तो अब ये दोनों क्या हो गई, हमने
अब आप जितने मर्जी कार्ड इसको कॉपी पेस्ट कर लें, हमें एक लाइन में 4 चाहिए, 3 4 एग्जैक्टली। अब दरमियान में स्पेसिंग के लिए क्या करेंगे हम, किसको देंगे, कार्ड को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके इसको कार्ड को मार्जिन 12 या जितना मर्जी दे दें पिक्सल्स। अब में आ गया गैप, और अब ये 4 पूरी स्क्रीन पे आने चाहिए। तो कार्ड को क्या दूंगा, 100 को 4 पे डिवाइड करें कितना बचता है, 25। तो विड्थ क्या दूंगा, बात समझ आ गई। तो दिस इज हाउ, अभी तक मैंने कोई और प्रॉपर्टी मेरे ख्याल में यूज नहीं की। वो जो ओवरफ्लो था ना, वो इससे रिलेटेड नहीं था, वो कुछ और था। यानी कल का जो टास्क है उसमें सिर्फ क्या चीज यूज हुई है, फ्लेक्स। वो तो एडिशनल चीजें थी जो मैंने ओवरफ्लो वगैरह बताई थी कि किसी कंटेंट में अगर हो जाए तो क्या होता है क्या नहीं होता। मेरे ख्याल में इतना बहुत है, क्योंकि टास्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ आपका। तो important thing is to complete the task, और to complete the task अब आप, मैं मजीद कुछ प्रॉपर्टीज फ्लेक्स की बताऊं, लेकिन मैं अगेन डर है मुझे कि पिछला भी वॉश आउट ना हो जाए। ठीक है, यहां तक किसी का सवाल है तो पूछ लें। मार्जिन और पैडिंग से अभी मिसाल के तौर पे देखें, आपने इसके और इसके दरमियान फासला रखना है। ये दोनों, पहले तो ये ख्याल रखें किस पेरेंट के अंदर है। तो ये दोनों किस पेरेंट के अंदर है, टाइटल रैप के अंदर है। अब आपने मार्जिन देना है इन दोनों को, तो या तो आप इन दोनों को अलग अलग क्लास दें और उसको मार्जिन दे दें, या सिर्फ H3 को जाए। देखें, अगर मैं H3 को मार्जिन लेफ्ट साइड से दे दूं तो यहाँ स्पेसिंग आ जाएगी ना, अगर मैं इसको नहीं छेड़ूं। या इमेज को छेड़ के इसको मार्जिन राइट दे दूं तो फासला तो फिर भी आ जाएगा। या दोनों को टारगेट करके मार्जिन दूं तो फासला तो फिर भी आ जाएगा। तो इसका मतलब देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इमेज को मैं ऑलरेडी यूजर इमेज को टारगेट किया हुआ है ना CSS में, यूजर इमेज को। तो यूजर इमेज ये है ना, इसको अगर मैं मार्जिन राइट दे दूं तो टेक्स्ट पुश हो जाएगा राइट साइड पे। लेट्स सी, आप ये कोडिंग पे देख के कभी भी डिसीजन ना करें। आप यूजर इंटरफेस में आउटपुट को देख के डिसीजन करें कि किस चीज को मुझे हिलाना है। देखिए ना, मिस्त्री क्या करते हैं, ईंट लगा के सूतर लगाते हैं। अगर ईंट बाहर हो तो उसी को थोड़ा मार के थोड़ा सा अंदर करते हैं, फिर सूतर लगाते हैं, फिर भी अगर लेवल ना हो तो फिर थोड़ा मार के अंदर करते हैं। ये मिस्त्रियों वाला काम ही कर रहे हैं सब। हमने एक यूआई एलिमेंट बनाया, वो हमारी मर्जी की स्पेस के मुताबिक नहीं आया, हमने गए करंडी मार के थोड़ा सा उसे अंदर कर दिया। फिर जाके यूआई पे देखा, नहीं, फिर भी एडजस्ट नहीं हुआ। फिर आए, फिर किसी वैल्यू को, दिस इज व्हाट वी विल। अब मैंने क्या देना है, मार्जिन राइट्स, एंड दैट इज गोइंग टू बी, इसको 6 पिक्सल्स दे दें, 7 दे दें, 8 दे दें। अब ये देखिएगा, ये सारों पे जितने यूजर इमेजेस है ना, सारों का टेक्स्ट थोड़ा सा राइट पे पुश हो जाएगा। अगर आप मजीद दे दें, इसको 12 दे दें, नो वरीज। अब अगर इससे नीचे दूसरा टेक्स्ट होता तो आप क्या कर देते, मार्जिन बॉटम, किसको, हेडिंग को पकड़ के। ठीक, तो आज आपने जो पढ़ा है वो क्या क्या पढ़ा है, जो एसेंस है, मार्जिन, पैडिंग, ओवरफ्लो, ओवरफ्लो एक्स एंड वाई, और ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी स्क्रॉल, स्क्रॉल ही पड़ी है मैंने, और ओवरफ्लो हिडन। ठीक, बाकी काम पिछला ही है जो मैंने कल आपको मैंने टास्क दिया था वो। और टास्क दे दूं कोई, ये काफी है। लेकिन प्लीज इसको मेक श्योर कीजिएगा कि आप बिल्कुल एडवांस चीज को देखें ही ना, आंखें बंद कर लें। आप सिर्फ वो चीज फॉलो करें जो मैं बता रहा हूं, आपको गैर महसूस तरीके से पूरे के पूरे डेवलपर बन जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। नॉर्मली क्या करते हैं कि हम बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं ना, तो छोटे काम करने से भी रह जाते हैं। तो मैं कहता हूं बड़े